हेलो बच्चों, जेसी जनरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जनरल क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों के पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। यहाँ लिखा है त्रिभुज ABCD और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के। चलिए हम लोग चित्र को भी ले लेंगे, चित्र से ही समझेंगे। ये पूरे चित्र से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, आकृति 8.22 की आकृति यही है, ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC, ये देखिए त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज DEF, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। में AB बराबर है DE के। यो AB बराबर है मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ठीक। जहाँ AB समांतर है DE के, ये देखिए AB रेखा जो है, AB भुजा DE के क्या है, समांतर है। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, BC बराबर है EF के। तो BC कहाँ है देखिए, BC कहाँ है देखिए, ये वाली भुजा BC, ये वाली भुजा की बात कर रही है, दो इसमें कर लेते हैं, ठीक है। EF के बराबर है, तो EF ये देखिए इसके बराबर है, मतलब ये वाली भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। BC समांतर है EF के, तो BC समांतर है EF के, मतलब इसको हम आगे कभी बढ़ाते जाएंगे तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब बोलता है शीर्षों AB और C को क्रमशः शीर्षों DEF से जोड़ा गया है। तो A को D से जोड़ दिया, B को E से, C को D से, E से, C को E से, F से जोड़ दिया, ठीक है। जैसा बोला क्वेश्चन में वैसा इसमें कर दिया है, ठीक है। अब चलिए दर्शाना क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ दर्शाना चतुर्भुज ABED कहाँ देखिए आप लोग, ABED, ये वाली चतुर्भुज की बात कर रही है, ABED, ये वाली चतुर्भुज की बात कर रही है, ठीक है। तो ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। BEFC, ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। नीचे वाली जो है देखिए, पेन की नोक जा रही है मेरी, BEFC, ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। फिर क्या बोलता है, AD समांतर है CF के। तो AD, ये वाला भुजा AD B के समांतर, CF के समांतर है। AD जो है CF के समांतर है, ये वाला AD समांतर है CF की, मतलब इन दोनों रेखाओं को आगे हम बढ़ाते जाएंगे, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक। अब ये भी बताना है कि AD बराबर है CF की, तो मतलब ये वाली भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है, ये भी हमें बताना है, ठीक। चतुर्भुज ACFD कहाँ है, ACFD, ये चतुर्भुज ACFD की बात कर रहा है, ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, इसको भी बताना है ACFD। ये देखिए पेन की नोक जा रही है, A से C, C से F, ये D, ठीक। ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। फिर बात होती है AC बराबर है DF की। तो AC कहाँ है, AC बराबर है DF की, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें बताना है। फिर इसके बाद त्रिभुज ABCD सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो ABCD त्रिभुज DEF के समान सर्वांगसम है, ये हमें बताना है। चलिए जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे, फिर इसके बाद उसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। हल दिया है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे यहाँ बच्चों। चलिए लिख देते हैं।
देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया था उतना लिख दिए। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये देखिए बच्चों, जो जो सिद्ध करना था वो लिख दिए। आप लोग ये बुक से भी आराम से लिख सकते हैं, कोई इसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग उत्पत्ति करते हैं और एक एक करके सिद्ध करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है पहला सिद्ध करना वाला, चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ देखिए बच्चों, चतुर्भुज ABED कहाँ है? देखिए चतुर्भुज ABED ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये ABED ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमें पता है चतुर्भुज ABED समांतर चतुर्भुज है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं उपपत्ति। क्या दिया है? पहला नंबर हम सिद्ध करना है, इसको लिख देंगे यहाँ देखिए AB बराबर है D के। ये देखिए ये वाली भुजा AB D के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके लिए हमें इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि AB बराबर है DE के, तो AB बराबर है DE के। और क्या है? समांतर भी है, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। देखिए AB बराबर है DE के और तथा समांतर देख लीजिएगा दिया है हमें। तो और क्या लिखा है? और क्या है? AB क्या है? समांतर है DE के। AB इसमें देखिए AB समांतर है DE के, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। तब देखिए, तब AD भी बराबर होगा। देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब दो बराबर और समांतर भुजाओं के संगत शीर्ष मिलाते हैं, दो बराबर भुजाओं और समांतर के संगत शीर्ष मिलाते हैं, ये मिलाते हैं तो उनसे बनने वाली भुजा भी क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं। मतलब ये दोनों AB और DE तो समांतर है और बराबर भी भुजा है। तो जब दोनों बराबर और समांतर हैं, तो इनके शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा बनती है, तो वो भी भुजाएं क्या होंगी? बराबर और समांतर होंगी। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं, तब क्या होगा? AD बराबर होगा BE के। तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर होगा BE के। ठीक, AD बराबर हो जाएगा BE के। मतलब ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा की क्या है? बराबर है। ठीक, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक, यहाँ 3 क्यों लाइन खींचे हैं? क्योंकि ये एक लाइन में ये वाला बराबर, ये वाला 2 लाइन में, ये तीसरा वाला ये, तो हमें पता चलेगा कि कैसी कौन सी भुजा किसके बराबर है, इससे हमें ये पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हमने दर्शा दिया। और यहाँ भी समांतर भी होगा, तो और लिख देंगे, और क्या होगा? AD समांतर होगा BE के। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये किस नियम से? हमें पता है जब दो बराबर और समांतर भुजाओं के संगत शीर्ष को मिलाते हैं, तो उनसे बनने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या होगा? अतः चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये इसी वजह से ये भी क्या हो गया? ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरा क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज BEFC। यहाँ देखिए बच्चों, चतुर्भुज BEFC, ये नीचे वाला, ये वाला चतुर्भुज की बात हो रही है, ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, ठीक।
BEFC, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, हमें इसमें कौन सी भुजा किसके बराबर दिया है? BC बराबर है FE के। BC बराबर है FE के, तो हमें पता है कि जब दो बराबर भुजाएं और और ये भी बताया है कि BC समांतर है EF के। तो हमें पता है जब दो बराबर भुजाएं और समांतर भुजाओं के शीर्षों को मिलाते हैं तो उनसे बनने वाली भी भुजा बराबर और समांतर होती हैं। जैसे पहले वाले में किए हैं वैसे भी ये वाला इस भुजा के बराबर था, ये वाला इस भुजा के में बराबर था, तो ये वाला इस भुजा के किए थे, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का था तो ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। पर हमें ये त्रिभुज की बात हो रही है, चतुर्भुज की बात हो रही है, BEFC की, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर समांतर है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर समांतर होगी। तो चलिए लिख देते हैं इसमें भी। चलिए यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, चूँकि BC बराबर है EF के, तो यहाँ लिख देंगे BC बराबर है EF के। ठीक, ये हमें दिया है। तथा क्या है? समांतर भी है, किसके? BC समांतर है EF की, ये दिया है। तब क्या होगा? हम लोग पता है 20, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये BE बराबर हो जाएगा, या CF बराबर हो जाएगा BE के, तो CF बराबर हो जाएगा BE के। ठीक, यहाँ लिख देंगे किस नियम से, और समांतर भी होगा, यहाँ लिख देंगे और तथा लिख देते हैं। जब तथा लिखे ऊपर तो तथा CF समांतर होगा BE के, यहाँ लिख देंगे जो अभी ऊपर लिखे हैं। जब दो बराबर और समांतर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाते हैं तो उनसे बनने वाली भुजा भी समांतर होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। लिख देते हैं इसको। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं? अतः, क्या लिख सकते हैं? अतः ये जो ये चतुर्भुज बना है BEFC भी समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिख देंगे BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये हम लोग दूसरा वाला भी सिद्ध कर दिए हैं, यहाँ देखिए। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्या सिद्ध करेंगे इसमें, कि हमें दिया है AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। तो AD, ये देखिए AD समांतर है किसके? CF के। ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। और क्या सिद्ध करना है? बराबर भी है। तो हम अभी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर था, तो ये वाली भुजा इस भुजा के, तो इसलिए यहाँ 3 लाइन खींच दी हैं। ये वाली भुजा क्योंकि इसे 3 लाइन में कन्वर्ट किए थे, तो इसलिए इसको भी 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे इसको भी समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों, मैंने सिद्ध कर दिया है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ये हम सिद्ध किए और समांतर भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि क्या सिद्ध किए हैं? ये देखिए BE समांतर है, BE बराबर है AD के और समांतर भी है, तो लिख देंगे BE बराबर है AD के। और क्या है? BE समांतर है AD के। ये हमें क्वेश्चन में मैंने पहले वाले में सिद्ध किया था। ठीक, जब पहला सिद्ध किए तो पहले समीकरण 1 मान लेंगे इसको।
और बी समांतर है, बी बराबर है सी एफ के और समांतर भी है, तो यहाँ भी लिख देते हैं बी समांतर बराबर है सी एफ के, और क्या है, और क्या है, बी ई समांतर है सी एफ के। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, तो लिख देते हैं। जब देखिए यहाँ बी 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 दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर है सी एफ के, लिख सकते हैं ए डी बराबर है सी एफ के। और क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा ये जो ए डी भी समांतर हो जाएगा सी एफ के, क्योंकि ये दोनों देखो बी दोनों में बराबर है, तो हम ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर देंगे, ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर कर देंगे। यही हमें सिद्ध करना था। ये भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा नंबर, अब हमें कौन सा चतुर्भुज सिद्ध करना है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ये वाली चतुर्भुज की बात होने लगी, ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक, ए सी एफ डी, ये वाली चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, ठीक। अब ये बताइए, चलिए इसको भी कर देते हैं। अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि ए डी भुजा सी एफ के बराबर है और ए डी समांतर है सी एफ के, तो यहाँ लिख सकते हैं चौथा नंबर में, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि क्या, अभी हम क्या सिद्ध किए हैं, ये देखिए ऊपर ए डी बराबर है सी एफ के, और क्या है, ए डी समांतर है सी एफ के। ठीक है, ये हम लोग अभी सिद्ध किए हैं। जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर है, तो ये ए सी, ये वाली भुजा इसको हम 4 बना लेते हैं, जिससे समझ में ए सी बराबर हो जाएगा ये वाली भुजा के। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और समांतर होगी। हम लोग पढ़े हैं, जब दो बराबर और समांतर भुजाओं के संज्ञा शीर्ष को मिलाते हैं तो उनसे बनने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। जैसे ऊपर लिखते हैं वैसे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तब ए सी बराबर हो जाएगा किसके, डी एफ के, किसके, डी एफ के, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और समांतर भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी समांतर है डी एफ की। ठीक, तो जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा की, तो हमें पता है त्रिभुज के चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। तो वही नियम से ये भी क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ जो है समांतर, ए बी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये हम लोग चौथा वाला सिद्ध कर लिए। ठीक है, अब पांचवा क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर है डी एफ की। तो हम अभी ये सिद्ध कर दिए कि ए सी बराबर है डी एफ के, ये वाला एफ डी के, ए सी बराबर है डी एफ के, या ए सी बराबर है सी ए बराबर है एफ ई डी के, एफ डी के। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम पांचवा में क्या लिखेंगे, क्योंकि ए डी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, अभी हम लोग सिद्ध किए हैं, लिख देंगे एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर होगा DF के। किस नियम से, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, लिख सकते हैं। अब छठवां लिख लेते हैं इसको। अब हमें क्या सर्वांग समता सिद्ध करना है इसमें, ये हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, तो यहाँ लिख देंगे। ये छठवां हमें सिद्ध करना है, तो इसको लिख देते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DFEF में, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लोग चित्र में देखे ले रहे हैं, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये AB भुजा D के बराबर है, ये हमें दिया था, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर है DF के, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में क्या है, दिया है, क्या है, दिया है, ठीक। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ठीक। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो BC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, या AC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, DF के। तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर हो जाएगा DF के। AB बराबर है D के, यहाँ D है, यहाँ क्या है D, तो AC बराबर क्या हो जाएगा DF के। ये भी हमें क्वेश्चन में हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं अभी, इसीलिए इसमें देखिए 4 है, इसमें भी 4 है। अभी हम लोग सिद्ध कर रहे थे ना, लाइन खींचे हैं, बराबर है, सिद्ध कर चुके हैं, लिख सकते हैं। ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब BC ये वाली भुजा त्रिभुज ABCD में BC भुजा किसके बराबर है, त्रिभुज DEF में EF के, तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर हो जाएगा EF की। किस नियम से, ये भी क्या कर किए हैं, अभी सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो इसलिए त्रिभुज भुजा 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 वाला सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है इसमें बराबर। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज DEF। यहाँ लिख सकते हैं किस नियम से, साइड 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 सर्वांग समता से, या भुजा 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 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सर्वांग समता से। इस नियम से ये सिद्ध हो गया। यही हमें छठवां में सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हुआ, ठीक है। इतना हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इतना बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम लगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन है 11 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है ये, देखिए बच्चों, ठीक। इतना हम लोग लिख सकते हैं, वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। ये है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिख देना कि ये जब दो बराबर भुजाएं, और यहाँ पास थोड़ा सा लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। ये देखिए बच्चों मैंने लिख दिया, आप लोग भी इसको यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बाकी है ये क्वेश्चन, उसको हम अब अगले वीडियो में करेंगे। आप जैसे जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें।
अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो तक देखना है तो आप सभी हमारे बच्चों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।